दोस्तों, कोई देश गुलाम है या नहीं ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब आपके इंटरनल मैटर में कोई दूसरा देश आके दखल अंदाजी करना शुरू कर दे। और कहीं ना कहीं ये किसी भी देश में हो तो इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो कॉन्स्टेंटली एक नए मास्टर की तलाश में रहता है। कभी चाइना तो कभी यूएस तो कभी सऊदी तो कभी तुर्की, तो आजकल यूके की ओर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूके पाकिस्तान आर्मी के चीफ अभी गए हुए थे। पाकिस्तान आर्मी चीफ यूके गए और उसके साथ बड़ी वहां पे खुशी की लहर थी कि देखो हमारे आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, और इस तरीके से मीडिया में भरा हुआ था। लेकिन एक न्यूज पाकिस्तानी मीडिया में कहीं नहीं मिल रहा, वो हमारी इंडियन मीडिया कवर कर रही है। वो है पाक आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, उनके खिलाफ लंदन में केस फाइल किया गया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने यूके में ये केस फाइल किया है। अब दोस्तों, पहले तो मैं इसको काफी ढूंढा, फिर मुझे डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ चर्च कोर्ट चैम्बर्स, यहां पे बैरिस्टर माइकल पोलक ने स्वयं बताया है कि एक कंसेंट रिक्वेस्ट किया गया है अटॉर्नी जनरल को कि पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को प्रोसिक्यूट किया जाए। कारण है इस्लामाबाद प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो उन्होंने मैसेकर को अंजाम दिया है। अब दोस्तों, यहां पे यदि आप देखें तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है। पीटीआई के ही जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं यूके को एक ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं इस प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए। और दोस्तों, ये केवल यूके तक सीमित नहीं है, ये सिमिलर एक्टिविटी यूएस में भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लंदन इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के खिलाफ वो एक तरीके से प्रेशर गेम भी खेल रहा है। लेकिन यहां पे हमें देखना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है। वहां पे जिस प्रकार से फॉरेन इंटरफेरेंस को बुलावा दिया जा रहा है, ये किसी भी देश के लिए बहुत चिंताजनक होता है। तो आइए दोस्तों, जरा देखते हैं हो क्या रहा है। पाक आर्मी चीफ दोस्तों यूके गए हुए थे, जनरल मुनीर के ऑफिशियल विजिट है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 7th रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस यूके में वो अटेंड करने गए, जिसके अंतर्गत रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट उनको जाना हुआ। और वहां पे उन्होंने की नोट एड्रेस दिया, किस पर? द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड पाकिस्तान फ्यूचर आउटलुक। पाकिस्तान का फ्यूचर आउटलुक तो बड़ा ब्लीक है, लेकिन हाँ, उन्होंने उसी पर की नोट एड्रेस दिया है। अब दोस्तों, ये जो रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस है, ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्मी टू आर्मी डायलॉग होता है पाकिस्तान और यूके के बीच में, जिसके अंतर्गत सिर्फ आर्मी ही नहीं, सिविल और मिलिट्री पॉलिसी मेकर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ साथ दोनों देशों के थिंक टैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ ऐसा ही यूके में वापस से हुआ। यूके ने दोस्तों, यहाँ पे कमाल की बात है कि अगर आप देखें तो भारत को भी काफी डिफेंस टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन उनको हम दूर रखते हैं। कारण यही है दोस्तों, यूके नए मार्केट की तलाश में है। उन्होंने पाकिस्तान को भी ऑफर किया कि आपके साथ हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे पाकिस्तान के डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ, जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ हम मिलके काम करेंगे, हेवी इंडस्ट्री तक्षशिला के साथ मिलके काम करेंगे, मैरीटाइम कोऑपरेशन करेंगे, शिप बिल्डिंग में कमांड एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, सब सिस्टम असेंबलीज करेंगे, सब सिस्टम इंटीग्रेशन करेंगे। और ये सारे सब्ज बाग दिखाए गए पाकिस्तान को। कमाल की बात क्या है, पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आएंगे, पैसा कौन देगा ये सब करने के लिए? लेकिन हाँ, सब्ज बाग जरूर दिखाए पाकिस्तानी जनरल को। पाकिस्तानी जनरल भी यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे कि आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो। आजकल देखिए, जो शरीफ भाई हैं जो पाकिस्तान कहने को चला रहे हैं, ये केवल और केवल एक ढोंग है। चला तो यही रहे हैं, ये बात दुनिया भी जानती है। अब इनको बैठाया जिन्होंने था वो तो देखिए प्रो डेमोक्रेट्स अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स थे, लेकिन अब तो वो स्वयं भागे भागे फिर रहे हैं। तो अब ये वही ग्लोबलिस्ट की तलाश में यूके गए हैं, क्योंकि वही ग्लोबलिस्ट आजकल यूके में गद्दी में बैठे हुए हैं। तो वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। तो दोस्तों, यहां पे आइए जरा देखते हैं आगे हुआ क्या है। दोस्तों देखिए, केस इनके खिलाफ यहां पर फाइल हो गया यूके में। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद असीम मुनीर, यूके में उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल किया गया। कारण था पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यूके में रहता है, उन्होंने वो कंप्लेन फाइल किया। कहा उन्होंने, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये केस रजिस्टर भी किया। और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने कहा कि देखिए, जो पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ था पीटीआई का, उसमें पाकिस्तानी आर्मी ने ओपन फायरिंग की है, लाइव राउंड्स का इस्तेमाल किया है, और इस्लामाबाद में ऐसा मैसेकर हुआ था।
अब दोस्तों अगर आप इनके बयान को देखेंगे, यहाँ पे जो बैरिस्टर साहब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइकल पोलक, तो उन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिया है, लेकिन देखिए हम तो जानते हैं ये पीटीआई की बात हो रही है। खैर दोस्तों यहाँ पे आइए जरा जानते हैं कि आखिरकार केस किसने फाइल किया है। तो यहाँ पे बैरिस्टर माइकल पोलक है, जिनका आपने वो पेज भी देखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा पाकिस्तान आर्मी चीफ अभी लंदन आए हुए हैं, यही समय है इनको पकड़ लो। जी हाँ, विजिटिंग आर्मी चीफ की बात यहाँ पे हो रही है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स उनको एक रिटन नोटिस दिया, जिसके अंतर्गत कहा कि आप कंसेंट दीजिए, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने केस फाइल कर दिया है, इनको अभी अरेस्ट कर लिया जाए। जनरल आसिम मुनीर को अभी प्रोसिक्यूट करना होगा क्योंकि इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, टॉर्चर किया है। इस्लामाबाद मैसेकर इन्होंने कैरी आउट किया है नवंबर 25 और 26 के बीच में। दरअसल दोस्तों नवंबर 25 और 26 को पीटीआई वर्कर्स, जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, पाकिस्तान के दूर दूर के इलाके से आके इस्लामाबाद का चक्का जाम कर रहे थे और अचानक से ये प्रोटेस्टर्स भाग गए थे। कारण था पाकिस्तानी आर्मी ने रेंजर्स को ऑर्डर दिया था कि आप गोली चला दीजिए, और जैसे ही गोली चले पीटीआई इमरान खान के जो प्रोटेस्टर्स थे सब के सब 9-2-11 हो गए। खैर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ भी यहाँ पे इसमें लिप्त हैं, लेकिन टारगेट किया जा रहा है फिलहाल आर्मी चीफ को। कारण है सब कोई जानता है कि जान तोते में है, और वो तोता कौन है। जी हाँ दोस्तों, आसिम मुनीर की यहाँ बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आसिम मुनीर ही क्यों? क्योंकि आर्मी ने जो केस बनाया इन्होंने उसमें कहा कि आर्मी ने ओपन फायर किया है सिविलियंस पर। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक कदम आगे बढ़ के आसिम मुनीर के कंधे पे बंदूक भी रख दिया। उन्होंने कहा कि देखिए एक पब्लिक स्टेटमेंट है उनका, याद रखिएगा, रेंजर्स को ने ओपन फायर किया और बस 5 मिनट में पीटीआई वाले 9-2-11, कोई भी विजिबल नहीं था उसके बाद। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बता देता हूं, केवल प्रोटेस्टर नहीं, मीडिया पर्सनल, जर्नलिस्ट, वो सब जो उस मैसेकर को कवर कर रहे थे, जिन्होंने भी वीडियोस फोटोज बनाए हैं, उन सब के भी खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी रेंजर्स ने ओपन फायरिंग किया है और उनको भी डिटेन किया, अरेस्ट किया, वीडियोस डिलीट करवाए। बाकी पाकिस्तान के मीडिया का क्या हाल है आप तो जानते ही हैं। खैर दोस्तों यहाँ पे आर्मी चीफ ने जो कहा उसके लिए शहबाज शरीफ ने भी देखा सही मौका है, इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला दिया जाए। इन्होंने कहा आज तक पाकिस्तान के पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब आर्मी स्टाफ और सिविलियन गवर्नमेंट इस प्रकार से कंधा मिला के विथ हार्ट एंड सोल मिलके काम करे। यानी कि शहबाज शरीफ ने भी कह दिया ये जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ गोली चली है ये आर्मी ने कराया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या, देखिए अलग अलग सेक्शंस में इनके खिलाफ केस लगाए गए हैं, प्राइवेटली प्रोसिक्यूट किया जाए इनको, क्योंकि इन्होंने टॉर्चर किया है उन लोगों को हिरासत में लेके प्रोटेस्टर्स को। ब्रिटिश लॉ के अंतर्गत ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 134 क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1988। इसके सिवा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अंडर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक्ट 2001, और इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए। केस अगर आप देखें दोस्तों तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के काउंटर टेररिज्म कमांड को दे दिया गया है, जो कि वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, टॉर्चर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहां पे दोस्तों उन्होंने कहा कि हम अर्जेंट रिक्वेस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को तुरंत कंसेंट दें, ये अभी यूके आए हुए हैं तो ये मौका हाथ से जाने ना दे, तुरंत का तुरंत इनको अरेस्ट कर लिया जाए। खैर दोस्तों ये सारी बातें वहां पे हुई। जनरल मुनीर उस वक्त यूके में ही थे, जस्ट अभी वो वापस आ गए हैं वैसे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन एक बात हमें जानना होगा, देखिए एक चीज तो क्या है कि आसिम मुनीर वापस आ गए, अरेस्ट नहीं हुए, और ये लॉजिकल है, होता भी नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए दोस्तों यूके पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो हैम्पर नहीं करेगा। आज के टाइम में यूके के साथ जुड़ा ही कौन है? जो यूके की कियर स्टारमर की गवर्नमेंट है, भले बहुत बड़ी मेजॉरिटी पाई है, लेकिन वी ऑल नो यूके के पास टीथ नहीं है, कैसे बाइट करेगा? यूके के पास है क्या? वो आज तक अबव द वेट पंच किया है, उसके पीछे कारण रहा है उसके पास अमेरिका की बैकिंग रही है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जिस प्रकार से वो इन ग्लोबलिस्ट्स के खिलाफ है, जिसमें कियर स्टारमर भी इंक्लूडेड है, वो खास इनको तवज्जो नहीं देने वाले, खास भाव नहीं देने वाले। यहाँ पे दोस्तों पीटीआई वर्कर्स इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं अपने डोमेस्टिक मामले को। यूएस एंड यूके डायस्पोरा को पीटीआई ने काफी बार इस्तेमाल भी किया है, लेकिन दोस्तों देखिए वो तो क्या है, पॉलिटिक्स करेंगे ही। कारण क्या है, उनको डोमेस्टिक मामले में सुनवाई नहीं मिल रही है, और जिस प्रकार से डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है, आर्मी रूल ही काइंड ऑफ चल रहा है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन
यूके के लिए ये कितना डिल्यूजनल है। वो आज भी एक कॉलोनियल दुनिया में ही जी रहा है जिसमें उसे लगता है कि वो इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए दूसरे देश के आर्मी चीफ को प्रोसिक्यूट कर सकता है। दोस्तों अब ये यही है कि इसको वैसे और किसी शक्तिशाली देश के लिए वो करे तो इसको हम लाफेबल कहेंगे, लेकिन सामने वाला देश भी तो पाकिस्तान है। वो हर दूसरे दिन एक नए मालिक की तलाश करता है, और जब आप अपनी सोवरेनिटी दूसरे देशों को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये सब तो होना ही होता है। तो आप वही एग्जैक्टली देख रहे हैं, कभी चाइना तो कभी यूएस तो कभी यूके तो कभी सऊदी तो कभी तुर्की। तो नए मालिक हैं, नए मालिक जैसे चाहें वैसे इनको जूते लगा सकते हैं। आसिम मुनीर को अरेस्ट भी कर लेते तो क्या ही होता, ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता। 2-4 दिन के लिए ये रोते, फिर नए मालिक जो बोले। दिक्कत यहाँ पे ये है दोस्तों, यूके के पास कुछ देने के लिए भी नहीं है। किस बात का वो मालिक उनको बना रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। शायद साइकोलॉजिकली इनको अभी भी लग रहा है कि यूके वही कॉलोनियल माई बाप है जो कभी इनका पहले हुआ करता था। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये आज भी उससे उभर नहीं पाए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए हम फ्लैट 60% ऑफ लाए हैं। February 26 को ये ऑफर खत्म होगा, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में आपको मिल रही है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। साथ साथ दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। दोस्तों इस कीमत पे आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको 2026-2027 के लिए अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए सीसैट बैच है, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मिस मत कीजिए। आरंभ 2025 1 मार्च को शाम को 7 से 9 बजे होने वाला है, जरूर जुड़िए।